इन 3 चेंजेस के बाद एक तो 22 तारीख से लेकर 28 ऑफ अप्रैल तक आप बिजी बहुत हो जाएंगे जब वीनस टॉरस एंगल पर आ जाएगा। दिस इज बिग वन। वीनस अपने असल घर में जहाँ पर वो बहुत हैप्पी अपना एक जर्नी स्टार्ट करता है जिससे गैर मामूली कामयाबियाँ पैदा हो सकती हैं। मरकरी डायरेक्ट होने के बाद आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उन्हें मैजिकल कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 22 अप्रैल से स्वान 28 ऑफ अप्रैल तक जो 7 दिन आपके सामने आएंगे एरीज, उसमें 3 बड़े इल्म फल्कियात के एतबार से बड़े वाक़यात हैं एंड उन तीनों वाक़यात का आपके इन 7 दिनों पर और अदरवाइज़ भी आपकी कई फील्ड्स ऑफ लाइफ पर गहरा असर होगा। मैं इन अ सिंगल लाइन वो तीनों वाक़यात बयान कर देता हूँ ताकि फिर बाद में ड्यूरिंग द वीडियो तफसील बयान की जा सके। पहला वाक़या आपके लिए 25 ऑफ अप्रैल को होगा। मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा आपके फर्स्ट एंगल पर एंड दैट इज़ सो पॉजिटिव। दूसरा वाक़या फुल मून होगा 24 ऑफ अप्रैल को and moon in Scorpio. That is not a very good event. Moon in Scorpio by astrological rules emotional disturbances की वजह बनता है। तफसील तो अभी वीडियो में बयान करूँगा। एंड तीसरा वाक़या जो होगा वो 28 ऑफ अप्रैल को होगा जब वीनस टॉरस एंगल पर आ जाएगा। दिस इज़ बिग वन। वीनस अपने असल घर में जहाँ पर वो बहुत हैप्पी अपना एक जर्नी स्टार्ट करता है जिससे गैर मामूली कामयाबियाँ पैदा हो सकती हैं। इन 3 चेंजेस के बाद एक तो 22 तारीख से लेकर 28 ऑफ अप्रैल तक आप बिज़ी बहुत हो जाएंगे। इन बिज़ी शेड्यूल्स में आपकी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, आपकी मैच्योरिटी एक्सपेक्टेड है, आपका ड्यूटीफुल होना एक्सपेक्टेड है, आपका अट्रैक्टिव होना एक्सपेक्टेड है, आपका रोमांटिक होना एक्सपेक्टेड है। जो एक ट्रबल है मून इन स्कॉर्पियो बेस्ड एस्ट्रोलॉजिकली, वो हेल्थ सेक्टर में थोड़ी उलझन पैदा कर सकती है। हेल्थ सेक्टर की उलझनें 2 तरह से हैं। एक मटीरियल उलझन, जैसे जिस्म में कोई ऐसी परफॉर्मेंस जो बहुत ज़रूरी है वो डल हो जाए, इसकी रिकवरी आपको अपनी विल से, मेडिकल एड के साथ, अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल से ही अपनाना होगी। जो दूसरी हेल्थ चेंज है वो इमोशनल साइड की है, जैसे ज़्यादा गहरी सोचें हो जाना, सोचों में फ़िक्र का पहलू बढ़ जाना, या फिर डिप्रेशन, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, दिस इज़ एक्सपेक्टेड। बट ये जो नॉन मटीरियल डिफ़िकल्टीज़ हैं ये आपको तंग नहीं कर सकती। दिस इज़ माई प्रोफेशनल प्रॉमिस। नॉन मटीरियल डिफ़िकल्टी मून इन स्कॉर्पियो जो तकरीबन 2.5 दिन रहेगा वो आपको ट्रबल नहीं दे सकेगा। मून होगा 24 ऑफ अप्रैल को आपके 8th एंगल पर, 25 ऑफ अप्रैल को एंड 26 ऑफ अप्रैल के भी कुछ दिन। बट वेरी नेक्स्ट डे आपको वीनस मिल जाएगा टॉरस एंगल पर। अब जब वीनस टॉरस एंगल पर आएगा तो रूल्स के मुताबिक वो आपको प्लेजेंट भी करेगा, वो आपको रोमांटिक भी करेगा, वो आपको लविंग भी करेगा। उसका फ्यूल ह्यूमन नेचर में फ्रेशनेस प्रोड्यूस करता है एंड उस फ्रेशनेस का मतलब सिर्फ फ्रेशनेस नहीं है कि आप सिर्फ फील अच्छा करेंगे। यू आर क्रिएटिव, यू आर गुड, यू हैव गुड प्लान्स एग्जीक्यूशंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। वीनस आपके लिए 2-3 तरह से बहुत अहम है। एक तो ये आपके सेकंड ही एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, दैट इज योर फाइनेंशियल साइड, दैट इज योर जॉब सेक्टर, दैट इज योर मल्टीटास्किंग, दैट इज योर सोर्स ऑफ इनकम, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट्स। ये उन सब चीज़ों को फ्लरिश करेगा। दैट इज मटीरियल एडवांटेज एंड अप्रॉक्सीमेटली दैट इज 60% ऑफ योर लाइफ। एंड दूसरा, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 7th एंगल। ये लिब्रा को भी रूल करता है एंड लिब्रा आपसे 7 एंगल दूर है। जब वीनस अच्छे एंगल पर हो तो रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स, प्रपोज करना, मोहब्बत का इजहार करना, मोहब्बत के जज्बात में इजाफा, मुआफ़ कर देने की सलाहियत, हम्बलनेस, ह्यूमर, प्लेजेंट बिहेवियर, मौसमों का अच्छा लगना, इवन जो स्पिरिचुअल पीस है वो भी मुयस्सर आता है। तो वीनस इतने बेनिफिट्स क्रिएट करता है। इतने बेनिफिट्स की क्रिएशन के बाद आपका मूड तो अच्छा रहने वाला है। अब अच्छे मूड के फ्यूल्स की वजह से, अच्छे मूड्स की वजह से जो मून इन स्कॉर्पियो थोड़ी बहुत ट्रबल दे सकता था वो नहीं दे पाएगा एंड यू विल बी ओके इंशाल्लाह।
जो आखिरी एंड पॉजिटिव मोस्ट खबर है इस हफ्ते की वो ये कि मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा इन योर फर्स्ट एंगल. सो योर प्रेजेंस ऑफ माइंड अगेन विल बी विद द नेचुरल फ्लो. योर प्लान्स आर सो एक्यूरेट, एग्जैक्टिव, प्रॉफिटेबल, ईजी एंड लॉन्ग लास्टिंग. बात यहां खत्म नहीं हुई. मरकरी आपके फर्स्ट एंगल पर आपकी जो सोशल इमेज है उसे डेवलप कर देगा. मरकरी डायरेक्ट होने के बाद आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उन्हें मैजिकल कर सकता है. मरकरी आपके अंदर से जो आइसोलेशन हिस्ट्री है, जो आपकी तन्हाई पसंदी वाले पास्ट हैं, उनको रिपेयर करके अगेन आपको सोशल एक्टिव, एक्सप्लेनिंग, डोमिनेटिंग एंड वोकल स्किल्स देगा. इतनी पॉजिटिविटीज के बाद इट इज डैम श्योर कि आफ्टर 22nd of April you are on your best in every sector of your life for your successes, in your personality attractions, in your love life, in your life partnership decisions, in your multitasking, in your career, in your investments, in your physical health, in your नफ्सियाती हेल्थ. फिजिकल हेल्थ में तो मून इन स्कॉर्पियो 3 दिन की ट्रबल देगा, 24, 25 और 26 को. तो यू हैव टू केयरफुल. 3 दिन बंदा एहतियात से भी गुजार सकता है. अगर कुछ कमियां हो, अगर कुछ बहुत सिवियर सिचुएशन है तो मेडिकल एड लेनी चाहिए. बट कुछ कमियां हैं और वो सिर्फ दिल के मौसम को उलझा रही हैं तो उन्हें कवर किया जा सकता है विद योर प्लेजर्स, विद योर प्रेज एंड विद योर एहतियाती तदाबीर. मार्स इस वक्त तो 12th एंगल पर है, सो मेरे पास कोई गुड न्यूज़ नहीं है. बट अगले हफ्ते मार्स भी आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा, एरीज. सो दिस इज़ द टाइम, बाय द एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स यू आर इन अ गोल्डन फेज. तमाम वो एरीज जो स्ट्रगलिंग हैं, उन एरीज को मेरी प्रोफेशनल प्रिस्क्रिप्शन है कि वो अपनी स्ट्रगलिंग फेज को तोड़ सकते हैं अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर, अपनी विल के साथ, अपनी नेचुरल स्किल्स के साथ. कुछ कमज़ोर एरीज भी हो सकते हैं जो अपने आप को सेटल डाउन ना कर सकें, अभी भी गम उनके साथ चिपके रहें, अभी भी पुरानी नाकामियां उनकी हिम्मत तोड़ दें, अभी भी पुराने रिश्ते उनको वैम्पायर की तरह चूसते रहें. उन एरीज के लिए मेरा एज अ प्रोफेशनल मशवरा है कि वो एक तो सूरह शम्स तहे दिल से पढ़ें. इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब. पूरी ज़ुबान से इकरार करें और दिल से तस्दीक करें. जब इस तरह की इबादत होती है, वो कोई भी इबादत हो, वो फिर कबूलियत के दर्जात पर जाती है. दूसरा, ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहने. ब्लू सफ़ायर इज़ अ कैटलिस्ट. जब ह्यूमन कैपेसिटी, ह्यूमन एबिलिटीज़, ह्यूमन टैलेंट बीट हो जाता है, देन फिर आर्टिफिशियल हमें सपोर्ट्स की ज़रूरत है. तमाम दुनिया के जो मेडिकेशंस हैं वो इसी पर बेस करते हैं. लेट्स से आपको किसी जरासीम ने घेर लिया, ये तो एस्ट्रोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं. मान लें कोई जर्म्स आपको घेर लेते हैं एंड पहले तो आप अपनी इम्यूनिटी से उन जर्म्स को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं. ऑटो मोड पर है, रिपेयर हो गया तो मेडिसिन की ज़रूरत नहीं. बट जब रिपेयर नहीं हो पाता तो फिर हम आर्टिफिशियली मेडिकेशन करते हैं. डिफरेंट मेथड्स हैं, होम्योपैथी मेथड है, एलोपैथी मेथड है, यूनानी फार्मेसी एक मेथड है, कई तरह के मेथड्स हैं. किसी को किसी मेथड से इलाज हो जाता है. बट यही थ्योरी है कि जब आप बीट हो जाएं तो फिर आर्टिफिशियल मीन्स मसनूई तरीके से, जो आपका जिस्म नहीं कर सकता वो कोई मेडिसिन करेगी. इन योर केस, इन एस्ट्रोलॉजिकल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट्स, ब्लू सफ़ायर इज़ योर मेडिकेशन. इट इज़ अ सपोर्ट बाय द रेडिएशंस जो इस तरह की नेगेटिविटीज़ को रिपेल करने में बहुत मददगार साबित होती. ब्लू सफ़ायर की 2 किस्में हैं. एक श्रीलंकन है, दैट इज़ टॉप लाइन, दैट इज़ प्रीमियम क्वालिटी. अगर वो वाला ब्लू सफ़ायर पहने तो 4 से 5 कैरेट मोर देन इनफ होगा. बट एक दूसरी क्वालिटी है दैट इज़ फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ये फ्रॉम कश्मीर साइड. ये ग्रेड 1 ब्लू सफ़ायर कहलाते हैं. इनमें थोड़ी इम्प्योरिटीज़ का लेवल ज़्यादा होता है. अगर वो वाला ब्लू सफ़ायर पहने जो साउथ अफ्रीकन माइन से या कश्मीर माइन से आता है तो वो आप 8 से 10 कैरेट पहने. बट दोनों जेन्युइन होने चाहिए, नेचुरल, विदाउट एनी ग्लास फिनिशिंग, विदाउट एनी कलर एनहेंसमेंट. हीट प्रॉमिस जो ब्लू सफ़ायर को जनरल हीट दी जाती है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड. वो उसकी केमिस्ट्री पर इतना असर नहीं. बट अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट जिसमें उसमें ग्लास भर दिया जाए, उसके अंदर की तराश खराश करते हुए जो उसके अंदर गैप्स होते हैं, स्मोक होता है, उसे कलर इन्हेंस करके बिल्कुल क्लीन कर दिया जाए तो फिर वो केमिस्ट्रिकल चेंजेस आ जाती हैं, फिर वो फ़ायदा नहीं देती. हीलिंग प्रॉपर्टीज़ वाले जो स्टोन हैं
अगर आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो देन फाइन, फिर तो आप अपने इलाके में से किसी भी स्टोर पर जाकर बाय कर लीजिए। बट अगर आपको हीलिंग प्रॉपर्टीज़ वाले स्टोन्स का नहीं पता, तो फिर आप एस्ट्रोजेम्स के स्टोर पर धड़क होकर बगैर किसी डर के आ सकते हैं। हमने एक कलेक्शन ऑफ स्टोन्स फ्रॉम श्रीलंका, फ्रॉम साउथ अफ्रीका, फ्रॉम कश्मीर माइंस हमने क्रिएट की है। डिस्क्रिप्शन में स्टोर का लिंक है, ऊपर कार्ड में भी लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से अपने लिए स्टोन बाय कर सकते हैं पूरी दुनिया में कहीं से भी। अगले हफ्ते मार्स भी जब आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा तो आपकी रूटीन लाइफ मैक्सिमम बिजी हो जाएगी विद हाई प्रॉफिट रेशोज, विद हाई अथॉरिटीज एंड प्लेजर्स। उसमें फिर शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स भी हिस्सा लेंगे, लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स भी हिस्सा लेंगे। वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये वीडियो, अगर ये बर वक्त एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस प्रोफेशनल वे में आपको पसंद आते हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा एरीज। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।